स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा कल का डेटा और आने वाले कल में किधर जा सकता है बाजार। तो देखते हैं, रिटेलर से करेंगे स्टार्ट। तो रिटेलर्स गए हैं काफ़ी बुलिश, डीआईएस गए हैं कम क्वांटिटी में बियरिश, एफआईज भी गए हैं बियरिश और प्रोज भी गए हैं बियरिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो नंबर्स देखे ये पार्टिसिपेंट वाइज थे, वही सेम नंबर हमें दिखने वाले हैं इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। ये कॉलम था कि क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी कल सुबह मॉर्निंग तक के लिए, उसमें क्या चेंज आए वो ये है। तो नेट अब क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में देखेगी। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो फोकस करेंगे क्या चेंज हुआ है। 5000 लॉट्स रिटेलर्स के और सेल में आ गए, यानी 37,000 लॉट्स है, अब वो 42,000 लॉट्स शॉर्ट में है। 800 लॉट्स की सेलिंग डीआईएस की आई है, तो वो लगभग 20,000 लॉट्स सेल में है। 3000 लॉट्स की सेलिंग करी है एफआईज ने, उनके लगभग 59,000 लॉट लॉन्ग है। 8,000 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, वो अब 3,000 लॉट के करीब लॉन्ग में आ गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर रिटेलर्स का बाय आया है 1,30,000 लॉट्स का, अब वो 70,000 लॉट सेल में अभी भी हैं। 21,000 लॉट्स की सेलिंग करी है एफआईज ने, लगभग 3 लाख लॉट वो अभी भी 2,96,000 लॉट्स लॉन्ग है। 1,09,000 लॉट्स की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 2,27,000 लॉट्स सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, 2,88,000 यानी बब्बर शेयर फिर से जिंदा हो गए हैं, और 5,21,000 लॉट पुट इन्होंने इस समय नेकेड बेची हुई है। 2,500 लॉट्स की सेलिंग डीआईएस की तरफ से है, और 2,42,000 माफ़ कीजिएगा 1,41,000 लॉट्स की उनकी ओवरऑल पुट बाइंग है। 77,000 लॉट्स की पुट बाय एफआईज करके गए हैं, उनकी लगभग 3,98,000 लॉट पुट लॉन्ग है, और 2,12,000 पुट बाय किया है प्रोज ने, उनकी पुट राइटिंग लगभग ख़त्म हो गई। 18,000 लॉट की पुट राइटिंग रह गई है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 8,000 लॉट्स की सेलिंग करी है एफआईज ने, वापस से 28,000 लॉट वो सेल में आ गए, और रिटेलर्स ने बुलिश पोजीशन बनाई है स्टॉक्स में। सो स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं पहले एनएसई की वेबसाइट पे, और वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। डीआईएस 552 करोड़ का बाय करके गए हैं, और 1236 करोड़ का सेल करके गए हैं, 1236 करोड़ का एफआईआईज, यानी बाइंग करी है। बैलेंस जो 700 ऑड करोड़ के आसपास की वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है कैश मार्केट में। चलते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। एक्सपायरी है अब इसकी 21 को, 21 तारीख को, और 18 तारीख का हमारा ये डेटा है, यानी कल का, येस्टरडे का। और टुमारो होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और परसों होगी निफ्टी की एक्सपायरी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन चेन का डेटा बना हुआ है, क्योंकि 20,133 पे मार्केट क्लोज हुई है, और डेटा ओवरऑल जो निकल करके आया है वो दिख रहा है हमारे को नेगेटिव, तो उसको ध्यान में रख करके हमारे को ट्रेड लेना है। सो अगर बुलिश हमें होना है, अब देखिए ध्यान से देखना होगा ऑप्शन चेन को आपको, और लॉजिक भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ इसके बाद अगर बड़ी क्वांटिटी में बुलिश होना है तो सिर्फ और सिर्फ जब हम 20,200 के ऊपर निकलेंगे, ओनली देन वी विल टेक लार्ज क्वांटिटी। कारण सबसे बड़ा चेंज इन ओआई यहाँ पे है, सबसे बड़ा टोटल ओआई यहाँ पे है, यानी सारी जो स्मार्ट और राइटिंग जो है मैक्सिमम हमने देखा वो प्रोज की हो रखी है, जो कि बाजार को इजीली ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है 20,200 का, तो फिर वो लोग भी ट्रबल में आएंगे, और वो लोग भी अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, छोटे में लॉस को कट करके अपनी पोजीशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो 20,200 के ऊपर निकलता है बाजार, सस्टेन करता है, ऊपर का प्राइस एक्शन रहता है, तो फिर यहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके लॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंसेस उतनी नहीं है, 20,300 और 20,400 पे हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस ये 20,200 की है इसमें। सो
अब देखिए काफ़ी इन द मनी पुट्स भी बुक हुई हैं यहाँ पे, लेकिन कोई ज़्यादा खास सपोर्ट भी नहीं दिख रही है पुट साइड पे। तो आप देखेंगे तो वो 20,100 पे एक सपोर्ट बनी हुई है और फिर 20,000 पे है। तो मेनली हमारे को अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं कम क्वांटिटी में, अगर बाज़ार 20,100 के नीचे निकलता है तो, और टारगेट रहेगा 20,000 तक का। 20,000 से हमें कोई बाउंस मिलता है तो हम वहाँ बाय करने के लिए भी रेडी रहेंगे। लेकिन अगर 20,000 से कोई बाउंस नहीं मिला और बाज़ार लगातार नीचे ही निकलता चला गया तो फिर यहाँ पे 20,000 के नीचे हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू और लेवल्स बन गए हैं। और आगे के ऑप्शन चेन देखते हैं तो ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खाली खाली सही है। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो है कल ही 20 तारीख को, वो क्लोज़ हुआ है देखिए साइकोलॉजिकल लेवल 46,000 के नीचे, 45,980 के आसपास क्लोजिंग हुई। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त राइटिंग है, ये पैक चेक करिए आप, ये लेवल्स जो है कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे चेंज इन ओआई बना है। हर लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी बाज़ार को। तो बाज़ार को बड़ा मूव अप कब मिलेगा? बड़ा मूव अप तभी मिलेगा जब ये लेवल निकल जाएगा। हालांकि ये 300 पॉइंट जो है इतना आसान नहीं होगा। ऐसे लेवल्स तभी टूटते हैं तो कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए, चाहे किसी न्यूज़ की वजह से या वर्ल्ड मार्केट की वजह से, तो वहाँ पे फिर ये लोग ट्रबल में आ सकते हैं। अदरवाइज़ ये तोड़ना इसको जो है थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो अगर कोई लॉन्ग का ट्रेड मिलता भी है तो वो कहाँ पे लेना है? मैं प्रेफर करूँगा लेना 46,000 के ऊपर, बट मेरे छोटे छोटे 100 पॉइंट के टारगेट रहेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पे। क्वांटिटी मैं बैंक निफ्टी में बढ़ाने की सोचूंगा कब? जब बाज़ार इस लेवल के ऊपर 46,300 के ऊपर निकलेगा तभी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, उससे पहले नहीं। हालांकि उसके बाद भी फिर से प्रॉब्लम खड़ी हुई है 46,500 पे। सो इतना इजी नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए निकलना। और देखिए 46,500 के बाद उसके बाद थोड़ा सा इजी शायद बाज़ार जो है वो देख सकता है, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद जो है थोड़ा सा मार्केट के लिए इजी सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पे हम वापस बैंक निफ्टी को एक बार क्योंकि उसके बाद देखिए कोई बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक देखिए ये है, तो ये ऐसा लग रहा है कि पूरा एटलीस्ट कल की एक्सपायरी तक के लिए ये व्यू हमें बना करके चलना है कि बाज़ार को इतना इजीली ऊपर नहीं निकलने देंगे। देखते हैं आगे की। और अगर नीचे शॉर्ट साइड करने का व्यू बनाना है तो हमारे लिए बड़ा सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि देखिए कुछ खास चेंज इन वाई नहीं डेवलप हुआ, यानी पुट राइटिंग नहीं दिख रही। और हमने ये भी नोटिस किया कि स्मार्ट मनी ने पुट राइटिंग नहीं करी है कल। सो ओवरऑल 46,000 के नीचे बाज़ार को थोड़ा सा वीकनेस दिखनी चाहिए। सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है, यानी इसके नीचे निकले तो फिर ट्रबल बढ़ जाएगी। सस्टेन किया तो पहला टारगेट कौन सा होना चाहिए? पहला टारगेट होना चाहिए 45,800 का। इसके नीचे और निकले तो फिर क्वांटिटी वहाँ पे हम बढ़ाने की भी सोच सकते हैं और टारगेट रहेगा 45,500 का। सो 28 तारीख को भी देख लेते हैं, वहाँ पे कुछ इन द मनी, मतलब नेक्स्ट वीक में कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, बट बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं है। अब देखते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी की एक्सपायरी आएगी आपका 26 तारीख की, क्योंकि कल की एक्सपायरी तो ख़त्म हो गई। सो 20,408 पे क्लोजिंग आई है। तो बड़ा यहाँ पे तो सिंपल है दोस्तों, 20,400 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग छोटे छोटे टारगेट 20,500 के ऊपर ही क्वांटिटी बढ़ाने की सोचें, लेकिन 20,400 के ऊपर जो है लॉन्ग का ट्रेड देख सकते हैं हम अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, और 20,400 के नीचे ही जो है हमें यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देखना है। तो इसका लेवल काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी 26 तारीख की, नहीं माफ़ कीजिएगा, उसकी एक्सपायरी आई है 25 की।
9146 पे हुआ मार्केट क्लोज, यानी 9150 के ऊपर जा सकते हैं लॉन्ग, टारगेट रहेगा 9200। 9200 के भी ऊपर निकलेगा तो फिर उसके बाद रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है ज़्यादा कुछ, सीधा 9300 पे जाके रेजिस्टेंस है। वहीं शॉर्ट साइड पे क्या व्यू बन रहा है, शॉर्ट साइड पे भी सिमिलर है, 9150 के नीचे शॉर्ट, टारगेट 9100 और उसके नीचे फिर सपोर्ट है गायब, सीधा 9000 पे जा कर के सपोर्ट है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग अपना ट्रेड यहाँ पे लेंगे। तो चलिए इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, आप एक बार जाके देखिए आप क्या मिस कर रहे हो। डेली हम लोग जो शेयर कर रहे हैं वहाँ पे कंटेंट, प्लीज़ डोंट मिस दैट। इट्स अ फ्री टेलीग्राम चैनल विद वैल्यू एज गुड एज अ प्रीमियम चैनल। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। इंडेक्स फ्यूचर्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं हुआ, एफआईज थोड़ी सी सेलिंग करके गए, 59,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग है, यानी कोई मेजर शायद डिप ये होल्डर जो हैं वो मेजर डिप तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर की कॉल राइटिंग घटी है, एफआईज ने थोड़ी सी पोजीशन घटाई है, मेजर पोजीशन अभी भी होल्ड में है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है प्रोज, कॉल राइटिंग करके गए हैं और ओवरऑल कॉल राइटिंग भी उनकी ठीक ठाक है। और इससे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है, इससे बड़ी प्रॉब्लम है बब्बर शेयरों का दोबारा से जिंदा होना। 5,21,000 लॉट्स ओवरऑल फिर सेल, यानी एक बार तो कोशिश जरूर करी जाएगी स्मार्ट मनी के द्वारा कि एक बार डिप जरूर लाए मार्केट में, ताकि इन लोगों का जो स्टॉप लॉसेस हैं उसको हंट करने की कोशिश की जाए। तो ये कल की एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। और डीआईएस और एफआईज दोनों पुट अच्छी खासी बाय करके बैठे, और कल ओवरऑल बाइंग दोनों ने बहुत तगड़ी करी है, एफआईज ने भी और प्रोज ने भी। प्रोज को देखिए तो वो लगभग 2,30,000 शॉर्ट थे और अब 2,12,000 उसमें से बाय कर गए हैं, यानी सिर्फ 18,000 इनकी पुट सेलिंग रह गई है। तो यानी सपोर्ट के नाम पे स्मार्ट मनी की तरफ से कोई भी नहीं है, बल्कि तीनों ही अग्रेसर हो सकते हैं। कारण क्या, ये दोनों यहाँ पे पुट लॉन्ग हैं अच्छे खासे, और ये प्रोज जो है देखिए यहाँ पे पहले डीआईएस पुट लॉन्ग में, और यहाँ पे एफआईज पुट लॉन्ग में, और यहाँ पे प्रोज कॉल राइटिंग में, यानी तीनों स्मार्ट मनी का व्यू क्या बन गया कि बियरिश साइड पे निकलने का बन गया हिसाब। अब बची कुची अगर कोई कसर थी तो वो थी स्टॉक्स में। 2 दिन पहले हमने बड़ी अच्छी रिकवरी देखी थी कि 90,000 से घट के शॉर्ट्स इनके रह गए थे लगभग 20,000 के अराउंड। वो थोड़ा सा बड़े हैं, कुछ फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, यानी टेम्परेरी व्यू एटलीस्ट फॉर टुमारो तो नेगेटिव डेवलप हुआ ही है, प्लस रिटेलर स्टॉक्स के अंदर भी बुलिश गए हैं। तो दोस्तों बायर्स कल के डेटा को जो देख करके, येस्टरडे के डेटा को देख करके कल के लिए वो नेगेटिव साइड का ज़्यादा जा रहा है, एटलीस्ट 60-70% के करीब, 60-65% ईजीली आई कैन से कंफर्टेबली की बायस जो है बियरिश ही है। और अपॉर्चुनिटी मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा कि शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो प्रेफर करूँगा ज़्यादा, क्योंकि डेटा के साथ अलाइन होकर के जब ट्रेड मिलता है तो वो बहुत बढ़िया काम करता है, आप लोग जानते ही हैं। सो मेरी प्रेफरेंस वहाँ की रहेगी। और अगर लेवल्स क्रॉस करके ऊपर की तरफ का ट्रेड मिलता है तो क्वांटिटी डेफिनेटली बहुत कम रहेगी, अनलेस कि हम कम से कम 20-200 निफ्टी में क्रॉस करके सस्टेन ना रखें, और 46,000 बैंक निफ्टी में। ये 2 लेवल ध्यान रखने हैं, दोनों लेवल इसके ऊपर सस्टेन करता है बाजार तो समझ लीजिएगा, चाहे वो नीचे का डिप लेकर के आए कि नीचे जाए और डिप लेकर के आकर के सस्टेन कर जाए, और ये लेवल प्रिज्यूमिंगली कि 46,000 और 20-200 का लेवल है तो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, फिर प्रॉब्लम ख़त्म है। लेकिन जब तक बाजार अब इन लेवल्स के नीचे रहेगा तब तक बाजार के अंदर पेन दिखेगी, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी बुल्स को। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों बाजार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और आज गणेश चतुर्थी की बहुत 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 बधाई सब लोगों को। भगवान करे कि गणेश भगवान जी सबके घर में बहुत प्रॉस्पेरिटी, खुशी और स्वस्थ आप लोगों का पूरा परिवार रहे, यही मेरी कामना है गणेश भगवान जी से आप सब लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों,
मिलता हूँ कल फिर आपसे इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। तब तक के लिए लेता हूँ आज्ञा। टेक केयर, बाय बाय।